अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेजिज़ एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेदिशा। तो आज मैं आपके साथ बीएसएन नर्सिंग की प्रिपरेशन के हवाले से जो हमारे पेड ग्रुप में फ़र्स्ट मॉक टेस्ट कंडक्ट की गई थी एनटीएस के पैटर्न के मुताबिक वो आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारा पेड ग्रुप जो है एनटीएस के लिए डाउ और जिना और भी जो रेशियस प्राइवेट कॉलेज हैं सिंध की और पंजाब की एज़ वेल, उनकी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। तो अगर आपको ऐड होना है हमारे पेड ग्रुप में तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। तो आइए, ये टेस्ट जो थी वो हमारे ग्रुप में कंडक्ट की गई थी और ये जो है हमारा नंबर भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको ऐड होना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप है और इसमें आप इस नंबर के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं हमें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है वो केमिस्ट्री के पोर्शन को हम रीड करेंगे और उनका करेक्ट आंसर जो है मैं आपको बताऊंगा। और याद रखिएगा कि इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल यानी कि आपको मज़ीद एमसीक्यूज़ नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि ये जो है वो लेक्चर 100 क्वेश्चंस का होगा, 100 एमसीक्यूज़ का होगा। इसीलिए इसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ आपको आंसर्स ही बताएंगे। तो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, तो नीचे दिए हुए ऑप्शन में से लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स किस में प्रेजेंट हैं? तो 3.6 ग्राम ऑफ H2O में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे केमिस्ट्री का। इन डाउन्स सेल सोडियम मेटल इज़ कलेक्टेड एट, यानी कि डाउन्स सेल में जो है वो सोडियम मेटल कहाँ पे कलेक्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा एट कैथोड ओनली, यानी कि कैथोड पे क्या होता है कि सोडियम मेटल को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ अ सेमीकंडक्टर, सिलेक्ट दैट वन, यानी कि नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं सल्फर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में से एक एलिमेंट जो है वो सेमीकंडक्टर है। तो आपने उससे इंडिकेट करना है, उसे सिलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन है। और याद रखिएगा कि ये हम टेस्ट बनवाते हैं तो इस हिसाब से ये हमसे गलत भी हो सकते हैं। अगर ये आपको कोई आंसर सही नहीं लगता तो आप बिना झिझक हमें बता सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है, हम अपनी गलती कबूल करके आपको बता देते हैं कि हाँ ये फ़लाँ एमसीक्यूज़ जो है वो रॉन्ग है। इससे हमें भी पता चल जाता है और हम भी आगे जो है बोल देते हैं कि ये सही तरह से करनी है। क्योंकि वॉइस ओवर करने के लिए ये मेरे पास आते हैं तो वॉइस ओवर तो मैं कर देता हूँ, लेकिन करेक्ट आंसर इनको समझने के लिए इनमें टाइम लग जाता है। तो इसीलिए ये आप ज़रा ध्यान से करिएगा। द एलिमेंट विथ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग एस, यानी कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इनमें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो ये कार्बन का होगा। उसके बाद विच एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो मैग्नीशियम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। और ये मैं बताता चलूँ कि मैंने सबसे पहले आपको यही बताया है कि ये जो है सिर्फ हम क्वेश्चन रीडिंग करेंगे और उसके आपको आंसर्स बताएंगे। आपने ये नोट कर लेने हैं अपनी नोटबुक पे, या तो आप ये वीडियो कंप्लीट डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह इसी टाइप के मॉक टेस्ट और ज़्यादा भी कंडक्ट होंगी। हमारे ग्रुप में तो रेगुलर प्रैक्टिस भी होती है, तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, या तो वीडियो के फर्स्ट मतलब कि शुरुआत में आपको नंबर हमने शो किया था और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद इथर शोज़ द फेनोमेना ऑफ, तो ये इथर जो है वो किस की फेनोमेन शो करता है? तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का फंक्शन ये क्या करता है कि फेनोमेन शो करता है। उसके बाद विच वन इज़ नॉट ए मिनरल ऑफ सोडियम, यानी कि नीचे दिए हुए हैं तो ऑप्शन इसमें से कौन सा जो है वो सोडियम का मिनरल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, जो कि हमने रेड जो है येलो कलर से पॉइंट आउट कर दी हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग्स नॉट इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियड, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नीचे दिए हुए कौन से यानी ऑप्शन हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट नहीं करते? शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज एंड नेचर ऑफ ऑर्बिटल। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को
इफ़ेक्ट नहीं करता। द फेनोमेन ऑफ क्रैकिंग इज़ आल्सो रेफर्ड एज, यानी कि फेनोमेन जो होता है क्रैकिंग का, उससे हम और भी क्या किसी नाम से रेफ़र कर सकते हैं, तो बॉन्ड कंडेंसेशन के नाम से रेफ़र कर सकते हैं। सिमिलर ग्रुप लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जब सिमिलर ग्रुप जो हैं वो लाई करते हैं सेम साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, तो उसे सिस फॉर्म कहा जाता है। Which one is the property of organic compounds? So which one of the is the property? तो नीचे दिए हुए हैं जो ऑप्शंस, उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो कैटनेशन एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कम्प्लेक्सिटी इन आइसोमरिज्म्स, तो ये सारी जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। Which one of the following is a cyclic hydrocarbon? तो नीचे दिए हुए जो ऑप्शंस हैं, बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, आइसोब्यूटेलेन एंड नियोपेंटेन जो है, इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद विच कंपाउंड हैज़ ओनली वन स्ट्रक्चरल फॉर्म, नीचे दिए गए कौन से कंपाउंड के पास ओनली स्ट्रक्चर फॉर्म है, तो वो है बोथ ए एंड बी, यानी कि इथेन और ब्यूटेन दोनों। एवापोरेशन इज डिजाइनेटेड एज अ कूलिंग प्रोसेस बिकॉज ऑफ रीजन, यानी कि एवापोरेशन जो है उसे कूलिंग प्रोसेस कहा जाता है। क्यों? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव बिहाइंड द लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स एंड काज कूलिंग, इसीलिए। एवापोरेटिंग वाटर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, यानी कि एवापोरेशन जो है वाटर की डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, द सरफेस एरिया एंड मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो सरफेस एरिया और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो, स्पीड ऑफ द एयर अबव द लिक्विड सरफेस, क्या स्पीड ऑफ एयर जो कि लिक्विड के सरफेस के ऊपर होती है, और ह्यूमिडिटी इन द एयर, तो ये सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। उसके बाद जो है द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, यानी कि वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड्स का वो नीचे दिए हुए कौन से ऑप्शन में डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर एंड द इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग गैस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या है, तो 20 टाइम्स लेस देन अ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि लेस, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है विच वन इज़ द फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, तो ये सारे जो ऑप्शन हैं इसमें करेक्ट, PV इज इक्वल टू nRT एंड PV इज इक्वल टू P1V1 इज एंड T1 इज इक्वल टू